Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 6th, chapter 11, light, shadow and reflection. So in last topic we have just discussed divergent, convergent and parallel beam of light. So today we will discuss pinhole camera. What is pinhole camera? पिनहोल कैमरा में क्या होता है बच्चों, देखिए इसमें हम एक कार्डबोर्ड या कुछ ऐसा बॉक्स लेते हैं जिसके फ्रंट फेस पे हम एक पिन से एक होल कर देते हैं, पिन से एक होल कर देते हैं और जिस बॉक्स के अंदर हम यहाँ पे एक स्क्रीन लगा देते हैं। ठीक है, इसका जो अपोजिट फेस होता है वैसे वही स्क्रीन का काम करता है, बट हम इसको स्क्रीन बोल देते हैं। एक्चुअल में कोई यहाँ पे स्क्रीन नहीं है, बट इसको बोल देते हैं ऐसे बिकॉज यहाँ पे इमेज बनती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कैंडल है और ये कैंडल की देखिए ये फ्लेम है यहाँ पे, तो इस कैंडल की ये जो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है कैंडल, इसकी इमेज जो है इस पिन के थ्रू से, इस पिन होल के थ्रू से इसके अंदर बन जाती है। अगर हम किसी मेथड से यहाँ पे इसको देखें तो ये हमें इन्वर्टेड दिखाई देती है, मीन्स अपसाइड डाउन दिखाई देती है। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे दिखाई देगा, जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, अपोजिट फेस ऑफ द कार्डबोर्ड बॉक्स या रेक्टेंगुलर बॉक्स, जैसे भी आप बोलो इसको। टीनी होल करना है, पिन के साइज का होल करना है आपने, इसलिए इसको पिन होल कैमरा बोलते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करती है। जैसे लाइट यहाँ से जाएगी ना एक रे, तो वो यहाँ से होते हुए नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, और जो नीचे वाली हिस्सा है वो यहाँ से होते हुए ऊपर तक जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट चाहती है ना, तो ये हिस्सा ऊपर दिखेगा और ये हिस्सा नीचे दिखेगा, इसलिए ये इन्वर्टेड हो जाती है। इसका प्रिंसिपल भी यही है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन में हम एक क्यूबिकल बॉक्स लेंगे, उस बॉक्स में इसकी जो साइड्स हैं उसको बटर पेपर या किसी शीट से अंदर से ढक दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो बॉक्स को अंदर से क्या कीजिए, ब्लैक एंड कर दीजिए। यहाँ जो बाकी इसके इस फेस को छोड़ के बाकी जो फेस बचे हैं उसको काला कर दीजिए, और यहाँ पे एक पिन से होल कीजिए, इस पिन से। बस ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। और लास्ट इधर हम रखेंगे इसके फ्रंट में एक कैंडल। ठीक है, जलती हुई कैंडल। हमारी आई जो होती है, ह्यूमन आई, वो लगभग इस पिन होल कैमरा के जैसे ही काम करती है। उसमें भी इन्वर्टेड इमेज ही बनती है हमारी आई के अंदर। तो जो हमारा रेटिना होता है उसके ऊपर इन्वर्टेड इमेज होती है। वो तो हमारे रोड्स और कॉन्स सेल्स होते हैं आई के अंदर, जो ऑप्टिक नर्व के थ्रू मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन तक और उसको फिर सीधा करके दिखा देते हैं ब्रेन को। इसकी वर्किंग क्या होगी, देखिए वर्किंग पढ़ते हैं इसकी। कंसिडर कीजिए ये कैंडल को हम इस ऊपर वाले पार्ट को, जो फ्लेम पार्ट है, इसको ए बोल रहे हैं, और इसका जो बेस पार्ट है इसको बी बोल रहे हैं। तो इसको फ्रंट में रखते हैं, पिन, इसके पिन जहाँ पे हमने होल किया था पिन से, इसको बिल्कुल फ्रंट में रखते हैं। आपको पता है कि लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगी, तो लाइट तो यहाँ से जो रेज जा रही होंगी, देखिए वो यहाँ भी जा रही होंगी, यहाँ भी जा रही होंगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो एक रे लेट करते हैं यहाँ से पास कर जाती है, और पास करने के बाद सीधी अंदर वो जाके यहाँ पे आती है। यहाँ पे इट मीन्स ये वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पे आएगा। अच्छा, जो ये पाथ था जो बिल्कुल यहाँ से ये पॉइंट था और इस पिन होल के बिल्कुल सामने था, तो यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन जाएगी ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हुए यहाँ पे आएगी। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन यहाँ पे जाएगी। तो मीन्स ये सेकंड पार्ट जो है इसका, मिड पार्ट, ये मिड में यहाँ पे बनेगा। जब नीचे वाला हिस्सा यहाँ बन गया, मिड वाला यहाँ बन गया, तो सबसे नीचे वाला कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। और वाकई देखिए यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन जाती है वो यहाँ से पास होते हुए यहाँ तक चली जाती है। तो मीन्स इसकी जो इमेज है हमें यहाँ पे दिखेगी, इसलिए वो बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज। इस ऊपर वाला हिस्सा नीचे चला गया, नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला गया, और मिड वाला हिस्सा जो है बिल्कुल मिड में है, तो इसकी इन्वर्टेड इमेज हमें दिखाई देती है ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन पे। मतलब जो ना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो और ना ही ओपेक हो, उसको ट्रांसल्यूसेंट बोल देते हैं। इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, देखिए ये इमेज एक तो इन्वर्टेड होती है, अपसाइड डाउन, मतलब कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे दिखेगा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर दिखेगा, जिसको उल्टी इमेज बोलते हैं, इन्वर्टेड। ये रियल इमेज होती है। रियल इमेज कब बनती है, जब स्क्रीन पे कोई इमेज बनाई जाए, इसको रियल इमेज बोलते हैं।
ठीक है। और जो कलर इस ऑब्जेक्ट का होगा वो ही इमेज में देखने को मिलेंगे इसके कलर। जैसे ये येलो कलर की फ्लेम है या रेड कलर की है तो यहाँ पे येलो रेड ही दिखेंगे। ये नीचे से वाइट कैंडल है या येलो कैंडल है तो यहाँ पे वाइट या येलो ही दिखेगा। जैसा भी कलर है सेम टू सेम कलर हमें दिखाई देंगे, ठीक है। और देखिए और क्या प्रॉपर्टी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितना इसका साइज़ है, जितना भी साइज़ है, लेट करते हैं इसका साइज़ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो अंदर इमेज बनेगी वो 10 से छोटी होगी। इसका साइज़ जो होगा वो हो सकता है छोटा हो, ठीक है। कई बार ऐसे भी होता है, अगर ये पिन के साइज़ पे डिपेंड करता है, अगर पिन का साइज़ हल्का सा थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो ये इक्वल साइज़ की हो जाएगी या थोड़ी लार्जर भी बन सकती है, ठीक है। वो एक तो पिन पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है कि आपने इस कैंडल को इस बॉक्स से कितनी दूर रखा है। ज़्यादा दूर रखते हो तो छोटी इमेज बनेगी, पास रखते हो तो बड़ी इमेज बनेगी। सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे कैंडल रखी होगी तो ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर तक यहाँ तक चला जाएगा, तो इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी। समझ रहे हो ना बात? पास रखोगे तो बड़ी इमेज आएगी, दूर रखोगे तो छोटी इमेज आएगी। दूसरा पिन पे डिपेंड करता है, क्योंकि पिन आप अगर ज़्यादा बड़ी कर देते हो इस होल को तो वो ज़्यादा रेज जाएंगी जो यहाँ तक फैल सकती हैं, यहाँ तक, और नीचे वाली जो है ये यहाँ तक ऊपर तक फैल सकती हैं। तो ऐसे जो बड़ी इमेज बन सकती है, छोटी भी बन सकती है, इक्वल साइज़ की भी बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है शैडो। शैडो कैसे बनती है देखिए, जब लाइट के रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है तब उस रुकावट की शैडो बन जाती है लाइट के अपोजिट फेस पे। कैसे? लेट करते हैं कि मॉर्निंग टाइम में, ये देखिए मॉर्निंग टाइम में सन यहाँ पे है, मॉर्निंग टाइम में सन यहाँ पे है, इससे रेज गई इस पर्सन के ऊपर, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, बाकी तो यहाँ से निकल गई लाइट, साइड से निकल गई, लेकिन जो इसका शरीर है, जो इसकी बॉडी है, उसके थ्रू से लाइट पास नहीं हुई, क्योंकि ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। हमने पहले भी किया था कि ह्यूमन बॉडी ओपेक बॉडी का काम करती है। तो जैसे इसकी लाइट ऊपर गिरेगी तो जो इसकी बॉडी का साइज़ है, उस हिस्सा, जो वो हिस्सा इसका यहाँ पे पड़ रहा है, देखिए यहाँ से लाइट आई, यहाँ से होते हुए यहाँ तक तो लाइट चली जाएगी, बट यहाँ पे लाइट नहीं आएगी, तो ये जो बनेगी इसकी शैडो बनेगी। तो मॉर्निंग के टाइम सन यहाँ पे था तो इसकी मॉर्निंग शैडो जो है ये बनेगी यहाँ पे, ठीक है जी बात। दोपहर के टाइम सन बिल्कुल ऊपर है, और जब सन बिल्कुल ऊपर है तो इसके सर के ऊपर यहाँ लाइट पड़ती है, तो बिल्कुल हल्की सी शैडो बनती है, छोटी शैडो बनती है, वो भी बिल्कुल पास में, बिल्कुल एकदम से ऊपर, हमारी इक्वल साइज़ की नहीं बनती। जैसे जैसे सन दूर होता जाता है, इधर आ गया मान लो यहाँ पे, तो लाइट इधर से आनी स्टार्ट हो जाती है, शैडो यहाँ बन जाएगी। बिल्कुल इवनिंग टाइम में, अगर इवनिंग टाइम में यहाँ सन चला जाता है तो इवनिंग टाइम में लाइट रेज जैसे इसकी बॉडी पे डालेंगे तो पूरी शैडो यहाँ तक बनेगी। अच्छा, शैडो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है उससे सन जो है कितनी दूर है। जैसे ही ये मान लीजिए सन यहाँ पे होता तो शैडो छोटी बनती, यहाँ तक बनती, सन यहाँ पे है तो शैडो यहाँ तक बनती है। सन अगर यहाँ तक चला जाएगा, आगे तक इधर तक चला जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा, और तो शैडो बहुत लंबी हो जाएगी, यहाँ तक हो सकती है ऐसे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की शैडो नहीं बनती, ट्रांसल्यूसेंट की बड़ी हल्की सी शैडो बनती है, लाइटर सी। जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, जो ओपेक ऑब्स्टेकल्स होती हैं, उनकी शैडो क्लियर बनती है प्रॉपर, और शैडो हमेशा डार्क ब्लैक कलर या आप कह सकते हो ग्रेइश ब्लैक कलर की बनती है हमेशा, ठीक है। शैडो के दो रीजन होते हैं। शैडो का ये जो रीजन है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती उसको हम बोलते हैं अम्ब्रा, जहाँ पे बिल्कुल डार्कनेस होती है, बिल्कुल डार्कनेस होती है, उसको क्या बोलते हैं? अम्ब्रा बोलते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट अम्ब्रा, द रीजन ऑफ कंप्लीट डार्कनेस, जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती उसको अम्ब्रा बोल देते हैं। और दूसरा पार्ट है पेनम्बरा। पेनम्बरा वो पार्ट होता है जहाँ पे शैडो तो बनती है बट वहाँ पे डार्कनेस जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। डार्कनेस जो है वहाँ पे कम हो जाती है तो उसको पेनम्बरा बोल देते हैं। पार्शियल डार्कनेस होती है, यहाँ पे हल्की डार्कनेस होती है, क्योंकि वो फिर जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो बन रही है, उस शैडो से लाइट वाला जो पार्ट है वो थोड़ा ही दूर रह जाता है, इसलिए वहाँ पे हल्की शैडो बन जाती है। तो शैडो फॉर्मेशन के लिए क्या क्या बातें ज़रूरी हैं कि एक तो आपको लाइट का सोर्स चाहिए जो लाइट देता है, जैसे सन, ठीक है। एक आपको ओपेक बॉडी चाहिए, जैसे यहाँ पे इसने अर्थ लिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा
जो बॉडी है वो ओपेक ही होनी चाहिए, ना कि ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। और तीसरा, उसके सामने एक ओपेक स्क्रीन, यहाँ पे एक स्क्रीन जहाँ पे हम उसकी शेडो को देख सकें। स्क्रीन मतलब कोई भी ऐसा पार्ट जहाँ पे शेडो बन सके, उसको स्क्रीन बोल देते हैं, ठीक है जी बात। और फॉर्मेशन कैसे होती है शेडो की, तो जब लाइट किसी सिंगल पॉइंट या किसी सोर्स ऑफ लाइट से आ रही होती है और उसके सामने ऑब्स्टेकल को रख दिया जाए, उस केस में अम्बरा शेडो बनती है। प्रॉपर अम्बरा मतलब कि फुल डार्क शेडो, ठीक है। और जब लाइट सोर्स जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा सोर्स हो जाएगा, लेकिन जो बॉडी है वो बहुत छोटी हो जाएगी, जिसकी हम मान लीजिए शेडो बनाना चाहते हैं, तब उसमें पेनम्बरा आएगा। पेनम्बरा मतलब कि शेडो तो बनेगी बट हल्की शेडो बनेगी, उसको हम बोल देते हैं पार्शियल। पार्शियल, या तो पार्शियल बोल लीजिए आप, पार्शियल अम्बरा या फिर पेनम्बरा, क्योंकि पार्शियल अम्बरा का मतलब ही पेनम्बरा ही होता है, ठीक है जी। तो वैसे हमारी शेडो क्रिएट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिरर और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे कि मिरर क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे बनती है। ओके, थैंक यू बेटा।